नमस्कार, चीफ एडिटर मेनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। अलीगढ़ खैरेश्वर मंदिर पर एक दुकान को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। वह चर्चा एक दुकान को लेकर थी। एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति अंडरगारमेंट बेच रहा था, जिसको लेकर लोगों ने ऐतराज उठाते हुए उसे दुकान को आस्था से जोड़ दिया। बड़ी बात ये हुई कि उस दुकानदार को सनातनी किसी भी मेले में दुकान न लगाने को लेकर आज बजरंग दल के कुछ लोग जिला अधिकारी कार्यालय तक ज्ञापन लेकर पहुंच गए और शिकायत दर्ज कराई। ठेकेदार, दुकानदार, अन्य जो भी लोग कमेटी में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और कहीं भी किसी भी हिंदुओं के मेले में मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम का ये जहर अलीगढ़ में बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी इसको नहीं रोका गया तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो आने वाले समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमनी तहजीबी को बहुत पीछे छोड़ सकता है। पीछे चलो सब। यहाँ का अपना फोटो चमकाने ना, अपने ईश्वर की आस्था के लिए आए हैं। पकड़ना, ये भी डाल लो। ये मंदिर अलीगढ़ के परिसर में आपत्तिजनक व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक एवं कठोर विधिक कार्रवाई किए जाने के संबंध में माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि जनपद अलीगढ़ स्थित प्राचीन खैरेश्वर महादेव मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि एवं अन्य धार्मिक अवसरों पर दूर दूर से लाखों से भक्त यहाँ आकर भगवान महादेव का जलाभिषेक, पूजन अर्चन करते हैं। श्रद्धालु अत्यंत श्रद्धा एवं भक्तिभाव से दूर दूर से नंगे पैर कांवड़ लाकर मंदिर परिसर में प्रवेश कर पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर देखिए, इस वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर खैरेश्वर महादेव मंदिर के अंदर में एक विधर्मी द्वारा महिलाओं के अंतर्वस्त्र की दुकान लगाई गई थी और परिसर के अंदर लगाई गई थी, जो कि बेहद ही घिनौना, दुर्भाग्यपूर्ण और द्वेषपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं कानून व्यवस्था को तो चुनौती देती ही देती हैं, साथ में लव जिहाद जैसी घटनाओं को भी बढ़ावा देती हैं। क्योंकि आप स्वयं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, समाज लगा सकता है इस चीज़ का अंदाज़ा कि जब वो अपना सामान जो भी वो लेकर आया था, जब वो बेच रहा होगा तो किस प्रकार के शब्दों का उसने प्रयोग किया होगा। और वहाँ पर मुस्लिम महिलाएं तो जाएंगी नहीं, तो यानी टारगेट सीधा था, केवल हिंदू महिलाओं के साथ में टारगेट करके इस प्रकार का कृत्य किया गया था। इसके विरोध में हमने आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया है द्वारा जिलाधिकारी। चूँकि जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए संबंधित अधिकारियों ने यहाँ पर ज्ञापन लिया है। अब इसके अंदर में हमारी मांगें निम्न प्रकार से हैं। एक तो जो व्यक्ति जिसने ये ठेका उठाया था, संबंधित ठेकेदार, और वो विधर्मी व्यक्ति जो वहाँ से साफ बचकर निकल गया, इन दोनों के विरुद्ध में कठोर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करें भविष्य में इस प्रकार के कोई भी आयोजन हो तो हिंदू, सनातनी हिंदुओं की मर्यादा का पालन करा जाए। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि सनातन राष्ट्र है, सनातनी हिंदू जब तक है, जब तक सनातन राष्ट्र रहेगा। तो इसी प्रकार से इस स्टेटमेंट देने के बावजूद नीचे के अधीनस्थों द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई होना अत्यंत चिंताजनक है। यानी प्रशासन की भी कहीं ना कहीं उदासीनता दिखाता है, साथ में मंदिर प्रशासन की गहरी उदासीनता और कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण कार्रवाई को भी प्रदर्शित करता है। क्या मानते हैं इस दुकान लगाने का एक सनातनी लड़के के द्वारा विरोध किया गया था, उसको 151 में ही जेल भेज दिया गया? देखिए, उसका तरीका गलत था, लेकिन उसका उद्देश्य सही था। तो सही उद्देश्य के साथ में अब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन और शासन की है। तो कोई भी घटना होती है उसके मूल में कुछ कारण होते हैं। तो मूल में कारण, अगर वो दुकान वहाँ पर ना लगती, वो ठेकेदार वहाँ पर उस दुकान को आवंटित ना करता, तो इस प्रकार की घटना ना होती। तो हमारा यही आग्रह है कि दोषी व्यक्तियों पर उचित विधिक कार्रवाई की जाए और साथ में भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि पहले भी इस प्रकार का अश्लील नृत्य का एक आयोजन मंदिर परिसर के अंदर में हुआ था, जो कि मंदिर की गरिमा और सनातनी हितों के ऊपर में कुठाराघात है। इस प्रकार की घटना क्या मानते हैं? कार्रवाई नहीं होती है तो क्या होगा? कार्रवाई अगर नहीं होती है तो सनातनी हिंदू समाज के साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कठोर और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अलीगढ़ प्रशासन, शासन का होगा।
आज हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है। किस विषय में? जो खैरेश्वर मंदिर पर जो घटना हुई है, एक व्यक्ति द्वारा महिलाओं के अंग वस्त्रों को जो दुकान लगाई उन्होंने, वहाँ पर जाने वाली सारी सनातनी बहनें माताएं थीं हमारी, और उसमें दुकान लगाना बेहद चिंता का विषय है ये। इसलिए और भविष्य में भी जिले में अनेक मेले लगते हैं सनातनियों के, कहीं पर भी ऐसा कोई भी प्रयास ना किया जाए जिससे कि सनातनियों की आस्थाओं को ठेस पहुँचे। क्या मानते हैं, पहले असली लांस, फिर उसके बाद अंग वस्त्र बेचना, मंदिर कमेटी की किस तरह की? मंदिर कमेटी की कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें नज़र आती है। मंदिर कमेटी को इस बार इस विषय को बहुत गंभीरता से लेके और आगे जो भी दुकानें आवंटित करते हैं उसके विषय में पहले पूरी जांच पड़ताल करें, आधार कार्ड के साथ उसको देखें, उसके बाद में ही उनको दुकानें आवंटित की जाए। अगर आपकी जो डिमांड से पूरी नहीं हुई तो फिर क्या बजरंग दल का अगला कदम क्या है? तो भाई साहब ने बताया है, प्रतीक जी भाई साहब ने, वही है क्या? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मिलके अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा जो भी निर्णय लेंगे उसमें हम सब लोग साथ देंगे।